सुप्रभात। स्वेच्छाचार पतन करने वाला है। स्वेच्छाचार पतन करने वाला है। जगत में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। आजकल लड़कों को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं होता। जब चाहे उठें, चाहे जो बोलें, चाहे जिसके हाथ का खाएं, चाहे जा जाएं। ये भला नहीं, अभी तो मूर्खता है। लोग स्वतंत्रता की बातें बहुत करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है तब तक वो स्वतंत्र नहीं है। जो व्यसनी है वो क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है। परतंत्र है जिसका मन चंचल है, वो परतंत्र। स्वतंत्र वो है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है। स्वेच्छाचार मनुष्य को पतन की खाई में गिराता है। सदाचार परमात्मा के चरणों में ले जाता है। सदाचार के बिना कभी जीवन सफल रहता ही नहीं। सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मत आचार। क्या करना और क्या ना करना, ये यदि अपने मन से पूछोगे तो मन धोखा देगा। मन से पूछना नहीं, शास्त्र से पूछो, संत से पूछो। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा को पालते ही नहीं। वे ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ, सुधरा हुआ हूँ। सवेरे उठने के बाद पहले हजामत का ही काम करता हूँ। सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करे तो क्या वो सुधरा हुआ कहा जाएगा? अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन छौर कर्म ना कर। अपने ऋषि महान बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो, तुम ऋषियों के बालक हो। तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे। उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन मुझे व्यतीत करना है। मैं ऋषियों का बालक हूँ, ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए कि ये शरीर में कृष्णार्पण करता हूँ, श्री कृष्ण राजी रहें। उसी प्रकार शरीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तभी जीवन सुधरता है। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। पुस्तक पढ़ने मात्र से शब्द ज्ञान नहीं बढ़ता। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? अरे तीर्थ यात्रा तो कौवा भी कराता है। चारों धामों में कौवा फिर कर आ जाता है। तीर्थ यात्रा करने मात्र से मन शुद्ध नहीं होता। बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, ठीक है, परंतु उससे मन शुद्ध नहीं होता। मन का सदाचार, संयम, धर्म की मर्यादा का संग हो तभी मन शुद्ध होता है। श्री राम प्रत्येक लीला करते, उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय लगता ही नहीं। अरे जिनको पाप का भय नहीं, उनका मन अशांति रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो नहीं, परंतु दो वस्तुओं का भय हमेशा रखो, पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को मारता नहीं, मानव को मारता उसका पाप, पाप का भय। तो पाप का भय सदा रखना चाहिए, जिससे प्रभु नाराज ना हो। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस अहिल्या को स्पर्श करो। गौतम ऋषि के साप से अहिल्या पत्थर बन गई है। राम जी कहते हैं, गुरुजी मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, अगर स्पर्श करूं तो मुझको पाप लगेगा। राम जी प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप ना लगे। राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हुए। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों के भंडार, यही तो श्री राम है। राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम,
राम जी की सरलता, राम जी का एक पत्नी व्रत, राम जी का एक वचन, राम जी की उदारता, राम जी की शरणागत वत्सलता, राम जी की विनय, राम जी की मधुर वाणी आदि सभी दिव्य गुण सद्गुण राम जी में एकत्रित हुए। सत्य के लिए हर चीज का त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। त्याग का स्त्री व्यक्ति की प्रगति का मापदंड है। वासनाओं के आगे झुकने से वो क्षीण नहीं होती, जैसे कि आग में घी डालने से बुझती नहीं। संयम आवश्यक है और ज्ञान से उसे बल मिलता है। ये जान लो कि तुम मन नहीं हो और इच्छाएं मन में हैं, तो जान लेने से उन्हें नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इच्छा के आगे ना झुकने की बार बार कोशिश से इच्छाएं कालांतर में कमजोर पड़ जाती हैं। ये कदापि मत भूलो कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य। ये भी विचार करके देखो कि कहीं तुम्हारी स्थिति उस मृग के सदृश तो नहीं है जो अपनी नाभि में विद्यमान कस्तूरी से बेखबर बेचारा जंगल की घास में उसका अनुसंधान करता फिरता है। कस्तूरी अर्थात राम, अर्थात सुख शांति व आनंद का जो अक्षय भंडार है, वो तो अंतर में विद्यमान है। महात्मा कबीर सावधान करते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नहीं। तो जरूरत है अपने घट के अंदर झांकने की, अंतर्दर्शन की, आत्मानुसंधान की, जहाँ सुख राशि आनंद सिंधु सूरी राम स्वयं विराजमान है। अंतर स्थित दिव्य चैतन्य से दूर चले जाने का नाम है दुख जीवन की समग्र व्यथाओं का एकमात्र कारण। विषय प्रपंच में बिखरी चेतना की धार को सब ओर से समेटकर हृदय बिंदु पर केंद्रित करना ही अंतर्यात्रा यात्रा का प्रथम सोपान है। किसी संत सदगुरु की कृपा से बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकता है। किसी संत सदगुरु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब करुणा वरुणालय प्रभु जीव पर अनन्य कृपा करते हैं, तब ऐसे विशुद्ध संतों का सत्संग प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलई परते ही चित भाई राम कृपा करिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।